इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री 1008 चंद्रप्रभ दिगंबर जैन मंदिर समिति एवं सकल दिगंबर जैन समाज पृथ्वीपुर जिला निवाड़ी मध्य प्रदेश। अध्यक्ष विमलेश कुमार बुखारिया, महामंत्री पुरुषोत्तम जैन, कोषाध्यक्ष महेंद्र कुमार जैन, सह कोषाध्यक्ष केसी जैन, पूर्व अध्यापक। श्री 1008 मज्जनेन्द्र पंच कल्याणक प्रबंध कार्यकारिणी समिति संरक्षक प्रकाश चंद बुखारिया, चौधरी प्रसन्न कुमार जैन, प्रेमचंद जैन, पूर्व साडा अध्यक्ष अजित कुमार बुखारिया, अध्यक्ष कमलेश कुमार जैन कल्लू, उपाध्यक्ष मनोज कुमार जैन पदम बुखारिया, रविंद्र कुमार जैन बल्ली, आनंद मोदी अंतु, अखिलेश भैया जी, सुधीर जैन महावीर बोरबेल, महामंत्री विशाल जैन ओलिया, मंत्री प्रसन्न कुमार जी जैन लड़वारी, मुकेश कुमार जैन दुमदुमा वाले, बबलू भारती जी, दीपेश जैन मडिया, रविंद्र जैन टहरका वाले। नमो अरिहन्तार्णं नमो सिद्धार्णं नमो आयर्यार्णं नमो वज्रायार्णं नमो सव्वसाहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्व्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की, परम पूज्य चुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ के सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु पूज्य श्री को नमोस्तु करें। श्रीमती अनीता जैन हिसार हरियाणा से पूछती हैं, मेरे हृदय की गहराइयों में विराजमान गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। गुरुदेव, मन पौद्गलिक रचना है, इसे हम कैसे समझें? मन जब भी अपना काम करता है तो अंदर जो ज्ञान चेतना है वह ज्ञान चेतना संसार अवस्था में स्वयं काम नहीं कर पाती, तो उसको पर का आलम्बन लेना पड़ता है। जैसे आत्मा को देखना है तो इस आंखों का आलम्बन लेना पड़ता है। आंख पौद्गलिक है, आंख जब कमजोर हो जाती है तो चश्मा का आलम्बन लेते हैं। चश्मा आत्मा से भिन्न है लेकिन आंख का सहयोगी है। ऐसे ही आंख ज्ञान से भिन्न है लेकिन ज्ञान आलम्बन लेता है। इसी प्रकार से मन होता है। हृदय के अंदर 8 पाखुड़ियों का एक आकार होता है, जैसे आंख का आकार है ना, ऐसे अपनी छाती के नीचे भाग में, सबसे नीचे भाग में बहुत छोटा सा स्थान 8 पाखुड़ियों का आकार बना हुआ है। उस आकार से ज्ञान चेतना निर्देश देती है। ज्ञान चेतना निर्देश देके वो मन विचार करता है और मन अपने विचारों को मस्तिष्क में भेजता है और मस्तिष्क से हमारी मेमोरी बनती है। मस्तिष्क से हम फिर उसको व्यक्त करते हैं। दी सेम जैसे माइक होता है ना, मैं बोल रहा हूँ तो मेरी आवाज़ ये माइक पकड़ रहा है, लेकिन आपको साउंड में से आवाज़ आ रही है, मेरी आवाज़ नहीं आ रही, साउंड में से आवाज़ आ रही। ऐसा ही अपनी आत्मा ज्ञान मन के सहारे बोलता है और मन मस्तिष्क को जाकर के निर्देश देता है और मस्तिष्क उसको क्रियान्वित करता है। ये सारी पौद्गलिक रचनाएं हैं, आत्मा इनका आलम्बन लेती है। राजीव जैन अमरपाटन से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, राजवादी ग्रंथराज में आया है, गुणाक्षर न्याय का क्या आशय है? गुणाक्षर न्याय कहलाता है किसी गुण को देखकर, किसी एक अच्छे शब्द को देख करके किसी चीज का निर्णय कर देना। जैसे किसी का पहला शब्द सुना कि बहुत अच्छा शब्द लग रहा है तो उसको सुनकर के निर्णय कर लेना कुछ अच्छा होने वाला है। तो अक्षरों में भी
स्वाद होता है, अक्षरों में भी कलर होता है। अक्षर के खट्टे मीठे जितने 52 अक्षर हैं, आ ई उ ए, इन सब के स्वाद अलग अलग हैं, इनके कलर अलग अलग हैं। ये स्पर्श में कुछ अक्षर गर्म हैं, कुछ ठंडे हैं। इन अक्षरों के ध्वनि होती है। आप कभी कोई अक्षर निकालें, अपनी उंगली को नाभि पर रख लें, नाभि पर रखते अलग अलग प्रकार की टंकार होगी। तो कुछ अक्षर ऐसे होते हैं जिन अक्षरों को सुनकर के निर्णय किया जाता है कि किस प्रकार का प्रश्न है। जैसे निमित्त ज्ञान ज्योतिष में आता है, जो ज्योतिष बताने वाले होते हैं, जो आप पूछते हो तो सबसे पहले वो तुरंत पकड़ लेते हैं, इसने जो प्रश्न पूछा है इसमें पहला अक्षर क्या था। उस अक्षर को वो कैच कर लेते हैं और उस अक्षर का आलम्बन लेकर के तुम्हारे पूरे प्रश्न का जवाब दे देते हैं और वो सही निकलता है। ऐसा गुणाक्षर कहलाता है। यशवंत सिंह रिटायर्ड जीएसटी ऑफिसर पूछते हैं, नमस्ते महाराज जी, ललितपुर में आपने अपने प्रवचन में कहा था संसार एक रंगमंच है। पूज्य श्री, इस संबंध में मेरी जिज्ञासा है कि रंगमंच पर हम कैसे शानदार तरीके से अपना किरदार निभाएं जिससे कि पर्दा गिरने के बाद भी लोग तालियां बजाते रहें। किसी भी नाटक करने के लिए सबसे पहले उसका अभ्यास होना जरूरी है, और अभ्यास होने के पहले आपका गाइड होना जरूरी है, निर्देशक होना जरूरी है। जितने पिक्चर बनते हैं वो ऐसे ही एक दिन में नहीं आ जाते, उनका अभ्यास होता है, उनका गाइड होता है। आपकी जिंदगी का जो नाटक है, जो पिक्चर है, रंगमंच है, क्योंकि आप एक दिन में कितने रूप धारण करते हैं। सुबह उठते हैं, आपके सामने जो आ जाता है, आपकी माँ आ गई, पिता आ गया तो आपका रूप अलग हो गया। उसी समय कोई बेटा आ गया तो आपका रूप अलग हो गया, कोई दोस्त आ गया तो अलग रूप हो गया, और सामने महाराज आ गए तो पोजीशन बदलेगी कि नहीं? पोजीशन बदलेंगे, भाव बदलेंगे, एक्शन बदलेंगे, सब कुछ बदल जाता है। तो यही तो नाटक है, नाना प्रकार के रूप धारण करना पड़ते हैं। कभी किसी से अलग ढंग से बात करना पड़ती, टोन अलग होती है। तो अब इसके लिए एक गाइड चाहिए। सबसे पहला प्रकृति ने गाइड दिया है तुम्हें माता पिता। वो माता पिता तुम्हारे लिए जैसा गाइड करें, जब वो गाइड नहीं कर पाते हैं तो स्कूल भेजा जाता है, टीचर होते हैं, और जो चीज वो लोग नहीं समझा पाते हैं, इसलिए गुरुओं की आवश्यकता होती है। गुरु तुमसे कहते हैं कि तुम घर में रहो, इतना राग मत करो कि वो कल तुम्हारे हाथ से चला जाए तो तुम मर जाओ। इतना द्वेष भी मत करो कि तुम सामने वाले को मिटा दो, स्वयं मिट जाओ। ये नाटक है, ये निर्देशक है। निर्देशक कहता है राग करो, आप गृहस्थी है, आपको एक दूसरे से राग होना ही चाहिए, नहीं तो गृहस्थी कैसे चलेगी। लेकिन इतना राग किया कि उसके मरते ही तुम मर गए, इतना मत करो। मान लीजिए माँ बाप से तुमने राग किया, बेटे से राग किया, अदरवाइज वो मर गया या कुछ भी हो गया तो हमें भी हार्ट अटैक हो गया। तो ये है गाइड। यदि आपके पास गुरु होगा तो गुरु तुम्हें संबोधन करेगा कि नहीं, राग करना चाहिए, लेकिन इतना राग नहीं कि उसके अभाव में तुम अपनी जिंदगी खो दो। द्वेष करना चाहिए, द्वेष के बिना तुम्हारी गृहस्थी चलती नहीं, लेकिन इतना द्वेष न मत करो कि तुम सामने वाले की जिंदगी मिटा दो और स्वयं मिट जाओ। ये किसके आधारित है? आपको इसी कंट्रोल करने के लिए जिंदगी में गुरु चाहिए। श्री राम ने जब गुरु बनाया तो सबने प्रश्न किया कि भगवान आपको गुरु की क्या जरूरत है, आप तो भगवान हैं, जगत अवतारी हैं, और जो दुनिया में जो गुरु बनेगा वो भगवान नहीं होगा, भगवान तो आप होंगे। क्या गजब की बात रामचंद्र जी ने उस समय कही। मतलब आप भगवान हैं और जो गुरु होगा वो कभी भगवान नहीं हो सकता, और आप भगवान होकर गुरु बना रहे हैं। तो क्या बात कही कि सुनो, मैं गुरु इसलिए नहीं बना रहा हूं कि गुरु से मुझे कुछ चाहिए, मैं गुरु इसलिए नहीं बना रहा हूं कि मैं जहां
हमारी शक्ति कम पड़ जाए गुरु मेरे, मैं गुरु इसलिए बना रहा हूँ, जहाँ कहीं मैं चूक जाऊँ तो गुरु मुझे टोक देवे, राम खबरदार। क्या गजब की बात है, क्योंकि मैं भगवान है, मैं सारे लोग मुझे श्रद्धा से पूछते हैं, मैं कितनी भी गलती करूंगा लोगों को गलती दिखेगी ही नहीं, क्योंकि हम उनके भगवान हैं। अपने भगवान में, अपने बड़ों में गलतियां दिखती नहीं है। मैं भगवान हूं, मैं कितनी गलती करूं कोई देखेगा ही नहीं कि मैं गलती कर रहा हूं, तो भक्त मेरी गलती देखेगा नहीं। और मैं राजा हूं, और राजा होने के नाते किसकी मजाल है जो मेरी गलतियां देखे, भय से नहीं देखेंगे। तो मेरी जिंदगी में प्रजा मेरी गलती देखेगी नहीं, क्योंकि मैं राजा हूं, डरेगी वो। भक्त मेरी गलती देखेंगे नहीं, क्योंकि मैं भगवान हूं। तो मैं कहाँ गलती कर रहा हूं, इसलिए मैं इस दुनिया में से एक व्यक्ति बनाता हूं, जब मैं गलती कर सकूं तो कोई मेरा कान पकड़ सके, जिसके सामने हमारी ऐसी हो जाए, "ए राम आप गलत कर रहे हो"। यानी कितनी बड़ा मोटिवेशन दिया उन्होंने। गुरु इसलिए नहीं बनाया जाता कि हमें कुछ चाहिए है, गुरु इसलिए बनाया जाता है जहां मैं चूक जाऊं वो मुझे संभाल ले। तो हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा गाइड है, और गुरु की विशेषता होना चाहिए। गुरु कौन है? जिसके सामने हम सब कुछ बोल सके, डर नहीं लगना चाहिए कि यदि ये बात मैं गुरु के सामने बोलूंगा तो गुरु क्या सोचेंगे, गुरु की नजरों में मैं गिर जाऊंगा। समझ लेना अभी तुमने गुरु बनाया ही, क्योंकि तुम्हें डर लग रहा है। यदि मैंने ये बात बताई तो गुरु की नजरों में गिर जाऊंगा, गुरु को कैसे बताऊं ये बात, समझ लेना अभी तुम्हें गुरु मिला ही नहीं। गुरु की परिभाषा है जिसके सामने बालक वत, मैं दुनिया में कभी भी गुरु से कुछ नहीं छुपाऊंगा, बालक के समान बन जाओ। जिसके सामने हम सब कुछ बोल सकें। दूसरा और सुनना, जिसके बोलने के बाद हम कुछ नहीं बोल सके उसका नाम गुरु है। समझ गए ना? जिसके सामने हम सब कुछ बोल सकें, लेकिन उसके बोलने के बाद फिर हम कुछ नहीं बोल सके। यही तो न्यायालय में होता है। वकील बोलते हैं, दोनों बोलते रहते, लेकिन अंत में जो मजिस्ट्रेट आदेश देता है फिर उसके बाद सब खत्म। तो अपनी जिंदगी का एक ऐसा गाइड हो जो हमारी सुने, और उसके बोलने के बाद फिर हम कुछ भी ना बोल सकें, तो फिर हमारी जिंदगी में ऐसा नाटक खिलेगा कि हमारे मरने के बाद भी इस फिल्म को लोग याद करेंगे। इंजीनियर सीके जैन इंदौर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, धर्म का ज्ञान हर समाज का व्यक्ति अपने अपने तरीके से ग्रहण करता है, उसकी परीक्षा प्रकृति कब, कैसे और कहाँ करती है, जिसका परिणाम कब, कैसे और कहाँ मिलता है? धर्म दो रूप में दुनिया में आता है। एक धर्म वह है जो आत्मा में स्थित हो जाना, सब तरफ से आंख बंद कर लो, सब तरफ से कान बंद कर लो, मुख बंद कर लो, स्थित प्रज्ञ हो जाओ, ज्ञान योग में चले जाओ, साक्षी बन जाओ। कौन रो रहा है, कौन हंस रहा है, साक्षी बनो। क्या न्याय है, क्या अन्याय है, साक्षी बनो। क्या सुख है और दुख है, साक्षी बनो। दिन और अंधेरे में कोई भेद नहीं है, एक स्थित प्रज्ञ। वो धर्म जो होता है, वो व्यक्ति सब बाहर से अपने आप को मोड़कर अंतर्मुखी हो जाता है। आप लोग ऐसे अंतर्मुखी धर्म नहीं कर सकते। आप लोगों का धर्म बहुत अलग प्रकार है। जितने क्रियाएं का आप करते हो, आप बेटे हो तो आपका धर्म अलग है कि आपका क्या धर्म है। आप पिता हो तो पिता का धर्म अलग है, आप पति हैं तो पति का धर्म अलग है, आप दोस्त हैं तो दोस्त का धर्म अलग है, आप मंदिर जा रहे हैं तो मंदिर का धर्म अलग है, आप भोजन कर रहे हैं उसका भी धर्म अलग है, कैसे करना चाहिए। आप देख रहे हैं तो आँख का धर्म अलग है, किस दृष्टि से देख रहे हो। आप सुन रहे हो तो कानों का धर्म अलग है, क्या सुन रहे हो, क्या तुम्हारे सुनने लायक बात है। जो तुम सुन रहे हो, जो तुम देख रहे हो, क्या तुम्हें देखने लायक है। ऐसा भाव आ गया तो आँख का धर्म हो गया। जैसे कोई दृश्य आप देख रहे थे,
देखने में आ गया, तुरंत तुम्हारे मन ने कहा नहीं मुझे ये देखने लायक नहीं है, और आपने आंख झुका ली, यानी आपकी आंख धर्मात्मा है। क्योंकि आपके मन में क्या फील हो गया, ये दृश्य मुझे देखने लायक नहीं है, यानी कहीं ना कहीं से आत्मा आंख में धर्म आया है। अन्यथा देखने लायक चीज थी, देख रहे थे, नहीं मुझे नहीं देखना चाहिए, आपने आंख झुका ली। कोई ऐसी गंदी बात सुना, नहीं मुझे ये बातें नहीं सुनना चाहिए, आपने कान का धर्म कर लिया। आपको बोलने की ताकत है, लेकिन सामने किसी को कुछ कहने का भाव आया, कह सकते हो, आपके पास शब्द हैं, मुख है, लेकिन तुरंत अंतर ने कहा नहीं, आपको ये शब्द अपने मुख से शोभा, तो किसका धर्म हो गया, मुख का धर्म हो गया। तो धर्म की एक इतनी व्यापक परिभाषाएं हैं कि हम किस समय क्या कर रहे हैं, मैं कौन हूं, उसको देख करके धर्म बनाया जाता है, ऐसा माना। दिनेश कुमार राठौर थड़ोट सिंगोली से पूछते हैं, नमस्ते महाराज जी, आपने एक दिन प्रवचन में बताया था कि क्रोध अंधा होता है, तो हम सभी लोग जानना चाहते क्रोध अंधा कैसे होता है। क्योंकि क्रोध जब आता है तो व्यक्ति ये भी नहीं देखता है, जिस टीवी को कल बड़ी मन पसंद करके लाया था और गुस्सा आया है को उसी को उठा के फेंक दिया। अरे भाई तुम ही खुद लाए थे, वो टीवी ने कुछ बिगाड़ा नहीं है, लेकिन क्रोध आ गया, उसी को फोड़ दिया। और जब उसको कांच ठीक कराने गए तो पूछा उसने, भाई ये कैसे फूट गया, अरे भाई आप कुछ मत पूछो, आप तो ठीक कर दो। तो क्रोध में व्यक्ति स्वयं की भी हानि कर लेता है। क्रोध में व्यक्ति इतना नहीं सोच पाता कि इसका रिफ्लेक्शन क्या होगा, मेरी जिंदगी में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। वो तो गुस्सा आता है, उस समय कर बैठता है। तो क्रोध को अंधा इसलिए कहा कि क्रोध आने के बाद व्यक्ति स्वयं के संबंध में भी विचार नहीं कर पाता, इसलिए उसको अंधा कहते हैं। राजीव जैन अमरपाटन से पूछते हैं, मेरे आराध्य पूज्य गुरुवर के चरणों में कोटि से नमन। महाराज जी, वर्तमान में शुद्ध उपयोग होता है क्या? शुद्ध उपयोग वर्तमान में जघन्य रूप से है, उसकी अवधि जितनी होना चाहिए उतनी नहीं है। एक अंतर मुहूर्त के लिए शुद्ध उपयोग होना चाहिए, लेकिन एक अंतर मुहूर्त ना होकर के कम है। लेकिन पूज्यवर जिनसेन स्वामी महाराज ने, जयसेन स्वामी महाराज ने सप्तम गुण स्थान में शुद्ध उपयोग की चर्चा है, और सप्तम से नीचे शुद्ध उपयोग नहीं है, सप्तम गुण स्थान में ही शुद्ध उपयोग शुरू होता है। डॉक्टर मगन जैन आष्टा से पूछते हैं, मेरे परम आराध्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, मन पर्य ज्ञान स्वरूपी, मन ज्ञान स्वरूपी होते हुए पौद्गलिक कैसे कहा जाता है? मन ज्ञान स्वरूपी नहीं है, मना पर्याय ज्ञान स्वरूपी है। मना पर्याय अलग चीज है और मन अलग चीज है। मना पर्याय का अर्थ होता है मन में स्थित विचारों को जान लेता है, मन के विचारों में जिसकी गति है। मना पर्याय ज्ञानी जिस साधु को होगा वो तुरंत पहचान लेगा इसके मन में क्या विचार चल रहा है, कल क्या विचार करेगा, कल इसने क्या विचार किया था। तो मन में स्थित बातों में जिसकी गति होती है उसे मना पर्याय कहते हैं, ऐसा मानना चाहिए। महेंद्र जैन पत्रकार इंदौर से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, भव संज्ञा भय संज्ञा कौन से गुण स्थान तक रहती है? भय संज्ञा अष्टम गुण स्थान तक रहती है। 3 रूप में होती है, करोति, भवति, अस्ति। एक भय करता है जिसे हमें दिखता है कांप रहा है, एक भय होता है कांप नहीं रहा है लेकिन अंदर अंदर भय है, और एक अस्थि रूप भय होता है जो फीलिंग नहीं होती है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार भय संज्ञा अष्टम गुण स्थान तक कही। आलोक जैन तमिलनाडु से पूछते हैं, मेरे पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि से नमन। महाराज जी, खंडेलवाल समाज की उत्पत्ति खंडेला से हुई है, हम लोगों की गोत्रावली कहाँ से उत्पन्न हुई, इसके बारे में हम जानना चाहते हैं। डॉक्टर कस्तूरचंद कासलीवाल हुए हैं जयपुर में, उन्होंने खंडेलवाल जाति का इतिहास लिखा है 3 भागों में। उसमें उन्होंने 10वीं शताब्दी के अंदर राजा खंडेल के समय जो एक महामारी की घटना घटी थी,
और वो इतनी महामारी भयंकर थी कि उसको ठीक होने का कोई सवाल नहीं था। जिनसेन स्वामी ने आकर के दक्षिण भारत से आकर के पंच परमेष्टि की आराधना कराई, वो महामारी दूर भाग गई। उस समय वहाँ राजा खंडेल ने इस प्रकार का प्रभावित हुआ कि सारे राज्य को जिनसेन स्वामी का गुरु बना दिया गया। और उस समय जिनसेन स्वामी ने सारे राज्य में से 14 गोत्रों की स्थापना की। जैसे 14 गोत्र में जैसे छाहड़ से आए तो छावड़ा, कांसल से आए तो कासलीवाल, पाटन से आए तो पाटनी, गांव को लेकर के गोत्रों की स्थापना कर दी गई। 14 गोत्रों की स्थापना पूज्यवर जिनसेन स्वामी महाराज ने की। उसके बाद जाकर के उनके शिष्य जो थे गुणभद्राचार्य, उन्होंने शेष गोत्रों की स्थापना, इस प्रकार 84 गोत्रों की स्थापना 10वीं शताब्दी के अंदर खंडेलवाल जाति की गई, ऐसा इतिहास मिलता है। अभी पिता जैन थांदुला से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, समाधि क्या भव के पुण्य के कारण से प्राप्त होती है? नहीं, समाधि हमारा वर्तमान का पुरुषार्थ है, हमारी साधना है, हमारी तपस्या है। हम जितना जीने के लिए तैयार रहते हैं, जब उम्र खत्म हो जाए तो हमें मरने के लिए भी उतनी उत्साह से तैयार रहना चाहिए। जिंदगी में हम सुख भोगने के लिए तैयार रहते हैं, दुख आता है तो उसको भी उतने ही क्षमता से भोगना चाहिए। दिन हम अच्छी तरह गुजारते हैं तो हमें अंधेरे में भी जीने की कला आना चाहिए, ऐसा मानना चाहिए। हेलो ऑनलाइन जिज्ञासाओं के पश्चात भोजपुर झांसी में उपस्थित पीएनसी में उपस्थित समस्त श्रावकगणों की ओर से एवं जिनवाणी चैनल, सुधा कलश चैनल एवं आदिनाथ चैनल के माध्यम से सुन रहे समस्त भारतवासी श्रावकगण एवं विश्ववासी श्रावकगणों की ओर से हम सभी लोग परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में त्रैवार नमोस्तु करते हैं। हे भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। आज हम सभी लोगों का यह परम सौभाग्य है कि बरुआ सागर से विहार करते हुए महाराज जी की अगवानी के लिए संपूर्ण झांसी यहाँ पर एकत्रित होकर बैठा है और समस्त आगरावासी भी जो कि इस पीएनसी ग्रुप से जुड़े हुए हैं वह भी यहाँ उपस्थित है। मैं सर्वप्रथम जिज्ञासा के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ श्रेष्ठ श्रीमान प्रदीप कुमार जी जैन, मैनेजिंग डायरेक्टर एवं चेयरमैन जो कि इस पीएनसी ग्रुप के हैं। साथ ही साथ में इन्होंने परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज से जब 1994 में शिवरार्थी बनकर आशीर्वाद लिया था, आशीर्वाद लेने के पश्चात जो इनका ग्रुप कार्य कर रहा है उसमें इन्होंने एक झांसी से खजुराहो की ओर जाने वाला NH39 जो यहाँ पर डलवाया, उसमें इतना पुण्य जागृत हुआ और ये गदगद भाव इनके हैं कि हमें ये कार्य करने को मिला कि जिस पर एक बार 2018 में परम पूज्य आचार्य श्रेष्ठ श्री विद्यासागर जी महाराज का बबीठा कैंप में सानिध्य प्राप्त हुआ संपूर्ण संघ का। उस दिन उन्होंने गदगद भावों से वहां आशीर्वाद प्राप्त किया और साथ ही साथ इनका आज और पुण्य जागृत होने जा रहा है कि परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज का भी जो झांसी की ओर, आगरा की ओर आगमन होने जा रहा है वह इसी NH39 पर है। सर्वप्रथम जिज्ञासा करेंगे श्रीमान प्रदीप कुमार जी जैन, पीएनसी आगरा। इनके पश्चात तैयार रहेंगे श्रीमान जगदीश प्रसाद जी जैन, आगरा। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की साक्षात उपस्थित मेरे आराधक परम पूज्य गुरुवर श्री सुधा सागर जी महाराज की
चुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज की। 1994 से मैं जब आगरा में पंच कल्याणक हुआ था, उस समय से मैं महाराज से जुड़ा हुआ हूँ और महाराज की संभवतः श्रावक संस्कार शिविर आगरा के कमला नगर में पहली बार शुरू हुआ, उसका भी मैं छात्र रहा और वही संस्कार जो मेरे को देकर महाराज गए, वो संस्कार आज तक जीवंत बने हुए हैं मेरे जीवन में। और मेरी प्रगति का मुख्य आधार मेरे गुरुवर श्री सुधा सागर जी महाराज जी हैं। महाराज जी वैसे तो आगरा के सब लोगों के साथ आज मेरा आगमन हुआ है, और वो इसलिए हुआ है कि किसी भी तरीके से हम महाराज जी को आगरा तक लेके चलें और आगरा में महाराज जी का चातुर्मास आगरा में हो, क्योंकि आगरा 2011 के बाद महाराज जी नहीं आए हैं। उससे पहले 1994 में आए थे। बड़ा लंबा अंतराल चल रहा है। आगरे वालों का भाग्य अब जाग जाए अगर आपकी दृष्टि आगरा के ऊपर पड़ जाए, ये निवेदन है। और मेरा जिज्ञासा समाधान है कि महाराज जी दो चीज़ों का बड़ा चलता है, दो चीज़ों की चर्चा ही चलती रहती है, एक शरीर की और एक आत्मा की। महाराज जी ये आत्मा क्या है, आत्मा कैसे परिभ्रमण करती है इस दुनिया के अंदर, पाप शरीर करता है और भोगती आत्मा है, नरक आत्मा जाती है। प्रभु जी बताने का कष्ट करें कि कैसे किस प्रकार से हम इस परिभ्रमण से छुटकारा पा सकते हैं। जैसे आपने दूध देखा होगा, दूध में कभी आज तक किसी ने घी नहीं देखा। एक एक बूंद करके हम दूध को अलग कर दें, लेकिन कभी उसमें घी दिखता नहीं है। लेकिन घी निकलता कहाँ से? लेकिन देखने में नहीं आता। दुग्ध मध्य यथा घृतम, तिल मध्य यथा तैलम, पाषाणेषु यथा हेमो, देह मध्य यथा शिवम। हमारे शरीर में भी आत्मा ऐसी ही घुली हुई है जैसे दूध में घी घुला हुआ है। उसको ध्यान और मंथन के माध्यम से देखा जा सकता है। दूसरा, उसका कुछ चीजों का कार्य देखा जाता है, वो स्वयं नहीं दिखता। जैसे आपने आज तक कभी लाइट देखी है? लाइट दिख रही है नहीं, लेकिन आज तक किसी ने करंट देखा है? करंट आपने कभी देखा नहीं, लाइट हमेशा दिखती है। इसी प्रकार आत्मा करंट के समान है और जो शरीर से व्यक्ति है वो लाइट के समान है। लाइट हमें दिख रही है, सब दिख रहा है, स्पष्ट दिख रहा है, लाइट जल रही है। हम नाम भी रख देते हैं, बल्ब की लाइट, ट्यूबलाइट की, हेलोजन आदि आदि, लेकिन इन सब की लाइटों के अलग अलग नाम हैं, लेकिन करंट एक ही होता है। लेकिन करंट आज तक किसी ने देखा नहीं, बनता है तब भी नहीं दिखता, दिखता ही नहीं वो कहीं, जब छुएंगे तब दिखता है। ऐसे ही आत्मा हम लाख उपाय करें तब नहीं दिखता है, लेकिन जब ध्यान में बैठ के छुएंगे तो आत्मा जरूर दिखती है, स्पर्श होता है, अनुभव में आता है। और आत्मा का तो सीधा उदाहरण है कि शरीर से कोई एक भिन्न शक्ति ऐसी है जो इसमें से निकल जाने के बाद शरीर निश्चेष्ट हो जाता है। सैकड़ों साल से ये शरीर चल रहा था, आत्मा निकल जाने के बाद 24 घंटे के अंदर इससे दुर्गंध आने लग जाती है। और इतने सालों से आत्मा रह रही थी तब दुर्गंध नहीं आई, अपना शरीर है ही। तो वो एक ऐसी शक्ति है जो इस शरीर के अंदर व्याप्त होकर के अपना कार्य करती है, और वो हमारे लिए साधारण आंखों से देखने में नहीं आती। ये जो कुछ भी है सब उसी आत्मा का है। आत्मा निकल गई, शरीर पड़ा रह जाता है, डेड बॉडी हो जाती, हम जला देते हैं। तो जो हमें, और यूं मानो थोड़ा सा, जो देख रहा है मैं वह हूं, जिससे देख रहा हूं वो मैं नहीं हूं, जिससे देख रहा हूं मैं नहीं हूं, मैं जिससे देख रहा हूं वो मैं नहीं हूं, जिससे देख रहा हूं मैं नहीं हूं, जो देख रहा है, अनुभव कर रहा है, मैंने देखा।
मैंने देखा, ये तुम कैसे बोल रहे हो? आंखों ने देखा कि तुमने देखा? प्रदीप जी, आंखों ने देखा कि तुमने देखा? क्या बोलते अपन लोग? मैंने खुद देखा है। तुमने कहाँ देखा? आंखों ने देखा है। तो आंखों ने देखा है नहीं, आंखों से देखा है। आंखों ने नहीं देखा, आंखों से देखा है। जो हमने कहा मैंने देखा है, ये जो आवाज आई ये आत्मा की आवाज है। आंख ने कभी नहीं कहा मैंने देखा है, और आंख ने देखा है ऐसा नहीं, मैंने आंखों से देखा है। तो जिससे देखा जाता है वो मैं नहीं, जो मैं पने की अनुभूति होती है। हम वेद में मैंने देखा है, मैंने सुना है। और अच्छा बुरा आंखों को नहीं लगता, किसको लगता है? अच्छा दृश्य देखा, हमें अच्छा लगा, आंखों को कुछ नहीं लगा। मुझे बहुत अच्छा लगा ये देख करके। ये कौन बोल रहा है? ये आत्मा बोल रही है। तो आत्मा को हम आभास कर सकते हैं जैसे करंट का। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे श्री जगदीश प्रसाद जैन जी के बाद पूर्व केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री प्रदीप जैन आदित्य। बोले आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। बोले मुरुपमक एक साथ सुधा सागर जी महाराज की जय। जय बोलने में समय नहीं लगा है, सीधा जी तो पूज्य गुरुवर, मेरा कुछ शंका समाधान है। अधिकांश जो अपनी जैन मूर्तियां हैं, प्रथम रूप से उनमें भगवान आदिनाथ की जो दर्शन है उसमें कुछ ऐसी प्रतिमा है जिन प्रतिमाओं में त्रिनेत्र, 3 नेत्र हैं। एक कवि ने कहा है, आदि सृष्टि करता तू ही ब्रह्म मुनीश, शिव शंकर तू ही प्रभु, तुम्हें नवाऊं शीश। हे गुरुवर, मेरी ये शंका है कि क्या अपने दिगंबर धर्म में 3 मूर्ति वाले जो भगवान हैं वो पूजनीय हैं? दूसरे जो शिव शंकर से जो साम्यता की गई है, क्या अपने जैन धर्म में ऐसा कुछ है उल्लेख आलेख कि जो शिव जी के स्वरूप में जो मानते हैं वो भगवान आदिनाथ हैं? गुणात्मक जो है, गुणात्मक तो 1000 आंख भी बहुत है। कई लोग कहते हैं कि इनका ज्ञान ही नेत्र, इनके हृदय भी चक्षु है। हृदय भी चक्षु हैं। तो हृदय क्या चक्षु होता है? नहीं होता। आगम चक्षु है। तो आगम पर चक्षु है क्या? एक गुणात्मक परिणति होती है। क्रियात्मक में हमेशा सारी दुनिया के मनुष्यों में, सारी दुनिया के अवतारों में 2 नेत्र ही होते हैं। 3 नेत्र आज तक किसी को देखा नहीं गया। लेकिन भक्त जब अपनी भक्ति से भगवान की भक्ति करता है तो पता नहीं कितने नेत्र बना देता है। वो कहते हैं भगवान आप अपने ज्ञान नेत्र से देख रहे हैं। तो ये भक्त की भक्ति में आते हैं नाना प्रकार के, यथार्थ में नहीं। एक गुरुदेव, मैं आगरा की प्रमुख संस्था आगरा दिगंबर जैन परिषद आगरा की ओर से, जिसकी परिषद के अंतर्गत आगरा में 20 जैन मंदिर और सकल समाज की 32 शैलियां समाहित हैं, उसके अध्यक्ष होने के नाते अभी जिज्ञासा समाधान है, प्रार्थना समाधान है। आज अनुरोध करूं, ओम शांति। आगरा चलेगा। जिज्ञासा करें, श्रीमान प्रार्थना प्रदीप नहीं। कुमार जी आदित्य केंद्रीय मंत्री, और इनके पश्चात तैयार रहेंगी श्रीमती आशिता जैन पीएनसी। पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। गुरुदेव, आपका चमत्कार पूरा विश्व देखता है। हम लोगों को वो समय याद आता है बरुआ सागर की संस्कृत पाठशाला का। संजय भाई वहाँ पर 1 लाख रुपए के लिए झांसी में ट्रस्टी जो हैं उनके यहाँ आते थे, और एक विवाद, और आपने ऐसा अद्भुत चमत्कार किया। ऐसा चमत्कार आपके चरणों की कृपा के अलावा कहीं हो नहीं सकता था। हम लोग कम से कम लगातार ये सोचते रहे इतने दिनों तक कि हम थे, प्रवीण थे, इतने सब लोग कि कैसे ये निपटेगा। आपने 1 मिनट में, जैसे सूरज के निकलने से अंधकार निकल जाता है। गुरुदेव, हमारे मन की शंका ये है कि तीर्थंकर आदिनाथ भगवान अनादि लाखों वर्ष पूर्व उनने जन्म लिया, और तीर्थंकर महावीर स्वामी अंतिम तीर्थंकर थे।
तो जो प्रतिमा जी हैं और यंत्र जी हैं, इनका इतिहास कहाँ से प्रारंभ हुआ और पहली प्रतिमा कौन से सन में बनी, और यंत्र जी भी उसी तरह पूज्य हैं जिस तरह प्रतिमा जी, और उसको घर में रखना चाहिए किसी यंत्र को, क्योंकि दीपावली पे हम लोग चौघड़िया बनाते हैं, तो उसको कैसे करें। आदित्य जी, पहली बात तो है हमारी नेचर में है कि अतीत में कहाँ कहाँ चमत्कार हुए, कहाँ अंधेरे में दिन हुआ, उसके संबंध में तो हम भूल गए कि बरुआ सागर कहाँ है। अब सोचना है कि झांसी में कैसे चमत्कार होगा। अब सोचना है कि झांसी के अंधकार के संबंध में सोचो। बरुआ सागर में तो मैंने आज प्रातःकाल कहा था ना, जहां जिस तरफ मुंह कर लेता हूं बस उसी का सोचता हूं। जो हो चुका है वो तो हो चुका है, और वो तो एक स्मृति बन गई, वो तो एक इतिहास बन गया, वो तो स्वर्णांकित हो गया। और जो चीज़ स्वर्णांकित हो जाती है वो टंकोत्कीर्ण हो जाती, बताते फिर वो कभी। समय था, एक दिन था, प्रवीण जी वगैरह भी हमारे पास कई आए, संजय बाबू वगैरह, इसका कॉलेज के लेकर के, संस्कृत विद्यालय को लेकर के, और ये सब एक ही बात को लेकर आते थे मेरे पास कि महाराज जी के बहुत बड़े बड़े सेठ लोग हैं, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, बहुत बड़े बड़े लोग हैं सारी दुनिया में। महाराज कहीं से, और मेरा सिद्धांत कि मैं नल का पानी नहीं पीता हूँ, मैं कुएं का पीता हूँ। जहाँ जाता हूँ कुआं खोदता हूँ, उसी से निकालता हूँ, और फिर कुआं लेके नहीं जाता, वो कुआं वहीं छोड़ देता हूँ। तो अब स्थितियाँ ऐसी बन जाती हैं कि जब मैंने आज प्रातःकाल का प्रवचन इसी के ऊपर था, हम अपने द्रव्य गुण पर्याय समूचे रूप को किसी के संबंध में हित का सोचेंगे तो वो भी हमारे हित में सोचेगा। जो हमसे कह गया वही, इस पर आज प्रातःकाल का प्रवचन था। जब गुरु के मन में करुणा जागती है कि मैं इसका उद्धार करना है, तो भक्त के मन में भी समर्पण जागता है, मुझे आज सब कुछ समर्पण करना है, दोनों तरफ से। और जब भक्त के मन में समर्पण जागता है कि मेरे गुरु आ जाए, मैं सब कुछ समर्पित कर दूंगा, तो वही वर्गणाएं तुरंत मेरे पास आएंगी। तो मुझे भी लगता है मैं कुछ भी करूंगा, इनकी इच्छाओं की पूर्ति करूंगा। एक तरफ नहीं, 24 घंटे वर्गणाएं घूमती रहती हैं, इधर अपने दिमाग में चलती है, इधर जो बात उसने सुनी तुरंत किसके संबंध में सोच रहा है, उसके पास जाकर उसको भी वैसे ही परिणाम बना देते हैं। तो ये सारा का सारा जो परिणमन चलता है, इस परिणमन से बात बन जाती है। हमें कुछ बरुआ सागर के लिए कुछ देना था, बरुआ सागर को कुछ सुधारना था, बरुआ सागर के लोग ऐसे बन जाएं जो कभी भी अभाव को प्राप्त ना हो। तो बरुआ सागर वालों ने भी कहा हम भी आपको समर्पित करते हैं। आप तो दोनों का जब मेल हो जाता है तो कोई भी कार्य असंभव नहीं होता है। रही बात मूर्तियों के संबंध में, सबसे पहले मूर्तियों की स्थापना ऋषभदेव के निर्माण के बाद भरत चक्रवर्ती ने की थी। 72 जिनालय कैलाश पर्वत में बनाए थे। दूसरा उल्लेख पूज्यवर यतिवेशव आचार्य महाराज ने 2000 वर्ष पहले त्रिलोय परिणति में लिखा कि जब भगवान का गर्भावतरण होने वाला था अयोध्या के अंदर, तो अयोध्या के कुबेर ने आकर के रचना की, और उसमें सबसे पहले ऋषभदेव के जन्म होने के पहले 6 महीने पहले मध्य में जिनालय की स्थापना करके पूरी अयोध्या नगरी की रचना करता है कुबेर। ये उल्लेख, ये 2 उल्लेख मिलते हैं। रही बात वर्तमान की मूर्तियों के संबंध में आर्कियोलॉजी वालों की तरफ से, तो आर्कियोलॉजी वालों के पास 5000 वर्ष पुरानी मूर्तियों का उल्लेख मिलता है।
मोहनजोदड़ो की खुदाई में जो मूर्तियां निकली वो एक इतिहास है। सिंधु घाटी की सभ्यता में जो मूर्तियां निकली वो एक इतिहास है। सबसे प्राचीन मूर्ति सिंधु घाटी की सभ्यता और मोहनजोदड़ो की जो स्थितियां बनी, वहाँ से मूर्तियों का आज हमारे पास शिल्प मिलता है। यानी जो वर्तमान में शिल्प की जो वर्तमान मौजूदी है, ये दो चीज़ों की सबसे प्राचीन स्थिति मिली। मंदिरों में जो प्राचीनता की इतिहास है वो एक श्रद्धा के बल पर, लोग कहते हैं चौथे काल की मूर्ति है, तो ये श्रद्धा का सैलाब है, श्रद्धा के रूप में मानते हैं। और इतिहास की जब प्रशस्ति के रूप में मानते, तीन रूप देखना, एक आगम से, एक खुदाई से, पुरातत्व से, आर्कियोलॉजी वालों से, और एक वर्तमान में प्रशस्ति से, इतिहास। मूर्ति पर जो इतिहास की प्रशस्ति लिखी गई, 9वीं शताब्दी के पहले कोई मूर्ति में प्रशस्ति नहीं लिखी जाती थी। 9वीं शताब्दी में मूर्ति बनती थी लेकिन प्रशस्ति नहीं लिखते थे, बिना प्रशस्ति की बनती थी। 9वीं शताब्दी के बाद प्रशस्तियों पर मंत्र लिखा जाने लगा। राजस्थान में बघेरा का स्थान है, वहाँ पर खुदाई की मूर्तियाँ निकली, उनमें प्रशस्ति में मंत्र लिखा था। फिर प्रतिष्ठा सम्मत लिखा जाने लगा। धीरे धीरे विसंवाद होने लगे, विवाद होने लगे कि ये मूर्ति दिगंबरों की है, श्वेतांबरों की है। तो इस विवाद का खुलासा करने के लिए फिर विस्तार से प्रशस्ति लिखी जाने लगी कि ये दिगंबर जैन आमना की है, फलाने सृष्टि ने की। तो जैसे जैसे विसंवाद की स्थिति बनती है, वैसे वैसे इतिहास बनाना पड़ता है। बाकी सामान्य रूप से तो आगम के अनुसार तो अनादि अनंत काल से मूर्तियां बनती आई, बन रही हैं। पुरातत्व वालों की अपेक्षा से 5000 वर्ष प्राचीन सभ्यता को मानते हैं। और प्रशस्ति के तीन रूप में आज वर्तमान में मूर्तियों का रूप देखना चाहिए। यंत्रों का जहाँ तक सवाल है, यंत्रों का विशेष उल्लेख शास्त्रों में नहीं पाया गया। मात्र प्रतिष्ठा के समय यंत्रों का उल्लेख पाया गया। जब भगवान की प्रतिष्ठा होती है उस समय यंत्रों की लिखी है। अधिक प्राचीन यंत्र नहीं रहा। अधिकतम आज वर्तमान में जितने यंत्र मिले हैं 13वीं और 14वीं शताब्दी तक के यंत्र देखने में आए हैं। सांगानेर के भूगर्भ में, जहाँ भूगर्भ चैत्यालय है, वहाँ भी यंत्र रखे हुए हैं। उनमें भी 13वीं 14वीं शताब्दी तक के यंत्र देखे गए। उसके पहले यंत्रों की स्थापना के संबंध में विशेष उल्लेख दृष्टिगोचर नहीं हुआ। श्रीमती आशिता जैन, आगरा पीएनसी, और इनके पश्चात तैयार रहेंगे श्रीमान कमल जैन, महामंत्री दिगंबर जैन पंचायत समिति, झांसी। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमस्ते। गुरुदेव, मेरा ये प्रश्न है कि आज के समाज में जो ये देखने में आता है कि जैन युवती किसी अन्य युवक के साथ, समाज के युवक के साथ विवाह करके जाना चाहे, और अगर माता पिता के लाख समझाने पर भी ना माने, तो उस समय माता पिता का क्या करना चाहिए या क्या कर्तव्य होना चाहिए? अब देखो, ये ऐसे झंझट के विषय हैं जो अनादि काल से चलते आए, कोई रोक नहीं पाया, लेकिन विसंवाद का विषय रहा, दुख का विषय रहा। कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता है कि हमारी बेटी विजाति में जाए, कोई भी नहीं चाहता। किसी भी जाति वाला है वो ये पसंद ही करता है कि हमारी बेटी बिटिया, मेरी बहू जाति की आए। यही सबसे बड़ी अनुभूति है कि अंदर की बात क्या बताते हैं। मैंने एक बार कहा था कि एक मैं शुद्धि के लिए जा रहा था, एक मेहतर था, वो दर्शन करता था। 2 मिनट खड़े हुए, मैंने उनसे पूछा, मैंने कि भाई आप जो कार्य करते ठीक है, आपके पास बेटा बिटिया है, तो आप अपनी बेटी की शादी किस में करना चाहेंगे? बहू किस जाति की चाहेंगे? मैंने कह तो दिया, लेकिन मैं डर गया कहीं ये ना कह दे कि महाराज जी जैन जाति में, क्योंकि अब वरदान देने के लिए बात आई तो बोले महाराज आशीर्वाद दो, जब आपने पूछा। ये मुझे थोड़ा भय लगा, फिर भी मैंने कहा कि नहीं, आज सत्य का निर्णय होना चाहिए, आज अंदर की आवाज आना चाहिए। उसने कहा गुरुदेव यदि आप आशीर्वाद देते हैं तो मेरी एक ही तमन्ना है कि
कि मेरी बेटी मेरी जाति में ही विवाह हो। मेरे घर में मेरी बहू, बस बहुत दिन मैंने कहा ये है अंतरंग की आवाज। क्योंकि आचार, ये जातियां कोई रूढ़ियां नहीं है, ये जातियां एक आचार विचारों का मंदिर है, एक आचार विचारों का समूह है। एक आचार विचार जहां मिल जाते हैं वहां एक समूह स्थापित हो जाता है, उसको बोलते हैं जाति। विपरीत आचार विचार के साथ जिएंगे, जिंदगी सुखी नहीं रह जाए। ये जो पिक्चरों में, ये जो पेपरों में दिखाया जाता है, ये गिने चुने लोग दिखाए जाते हैं। 90% विजाति विवाह सफल नहीं होता है। 90% कहीं ना कहीं से वो दुखी होती है, क्योंकि विचार नहीं मिलते, रिश्तेदारों से विचार नहीं मिलते, संस्कारों से विचार नहीं। 10% कोई ऐसा है काकताली न्याय से कि अच्छा भी गुजर जाता है। आज का जो आधुनिक युग है उन 10% की पिक्चरों बनाएगा। 90% जो जिंदगी दुखी हो रहा है उन पे पिक्चर नहीं बनाएगा, उसका विज्ञापन नहीं करेगा, क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत। तो ये चीज़ एक ही है कि बच्चों को समझाया जाए कि आचार विचार एक हो, वहीं ही संबंध बनाना चाहिए। विपरीत आचार विचार में बनाओगे तो दुखी हो जाओगे, ऐसा संस्कार होना चाहिए। कमल जी महामंत्री दिगंबर जैन पंचायत समिति झांसी, इनके पश्चात तैयार रहेंगे जय कुमार जी रसिया, अध्यक्ष दिगंबर जैन समाज पाली। जगत पूज्य गुरुदेव के पावन पुनीत चरणों में बारंबार नमोस्तु भगवान नमोस्तु। चुल्लक जी के पावन चरणों में इच्छामी। गुरुदेव झांसी अभी एक लव जिहाद के संबंध में चर्चा की, कल भी की थी। बताते हैं कि अभी केरल की एक घटना को लेकर के वर्तमान सरकार ने एक पिक्चर बना करके सारे दुनिया को ये बता दिया कि विजाति लोगों में जाने के बाद कन्या के साथ क्या दुर्व्यवहार होता है, कैसा शोषण होता है उसका। वो देख करके सुन करके रोंगटे खड़े होते हैं। इसी प्रकार विजाति बहु आने से किस प्रकार के घर का नाश होता है, वो देखने लायक होता है। बहुत बड़ी विपरीत कुचित का जात। मैंने कहा 10% की सफलता को सफलता मत मानो। 90% हमारे पूर्वजों ने जो संस्कार दिए हैं वो बच्चों में संस्कार दो, बच्चों को शिक्षा दो, बच्चों को समझाओ कि इससे तुम्हारे लिए कितना नुकसान है। एक 4 दिन की मौज मस्ती के बाद की जो जिंदगी है वो जिंदगी ही हमारे भारत की संस्कृति है। गुरुदेव, आपका बुंदेलखंड आगमन से समूचे समाज को ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल हुई हैं। 90 वर्ष का एक वनवास भोग रहा बरुआ सागर का वर्णी स्कूल आपने एक चलता फिरता तीर्थ बनाने का एक जो संकल्प और एक सपना दिखाया है, उसके लिए बुंदेलखंड के लोग आपके अत्यंत आभारी हैं। गुरुदेव, जहाँ जहाँ आप जाते हैं, आपके चरण पड़ते हैं, वो जो तीर्थ बन जाते हैं वो क्षेत्र। और संभवतः और हमारा विश्वास है कि झांसी भी इसी भावना से आपके आगमन की राह देख रहा है। गुरुवर, मेरा प्रश्न है और मेरी जिज्ञासा है सामाजिक सरोकारों के प्रति। चूंकि मैं एक धार्मिक संस्था में काम करता हूँ, धार्मिक संस्थाओं में 2 धाराएं काम करती हैं। एक सत्य आधारित होती हैं और एक असत्य के साथ काम करने वाली होती हैं। कभी कभी गुरुदेव देखा जाता है कि सत्य आधारित जो धारा होती है उस पर असत्य आधारित भारी पड़ने लगती है, सत्य धीरे धीरे दम तोड़ने लगता है। ऐसी विषम परिस्थितियों में पदाधिकारियों के प्रति आपका क्या शाश्वत संदेश है कि उनको लगातार काम करना चाहिए अथवा अपने मार्ग से विमुख हो जाना चाहिए? ये आज की ही कहानी नहीं है। सत्य पर असत्य सदा भारी रहा है, लेकिन सत्य सदा जीतता आया है। राम और रावण की जिंदगी में रावण भारी था, सब तरफ से भारी था, लेकिन अंत में राम की ही जीत होती है। रावण ने अपने मंत्रियों से पूछा, क्या कारण है? हम शक्तिमान हैं, हम उम्र में बड़े हैं, हमारी सेना बड़ी है, हमारा सब कुछ हमारा ज़्यादा है,
फिर हम हार क्यों रहे? और हमारी सीमा में युद्ध हो रहा है, हम लंका के अंदर सुरक्षित हैं और हमारा जो दुश्मन हमारे सामने है वो तो परदेसी है, हमारे देश में है, सुरक्षित नहीं है, फिर भी हम हारते जा रहे हैं। तो मंत्रियों ने कहा आपके पास सब कुछ है और दुश्मन के पास कुछ भी नहीं है, आपके पास असत्य है और उसके पास सत्य है। आप चारित्र से भ्रष्ट हैं और वो चारित्रवान है। तुम चारित्र की भ्रष्टता के लिए लड़ रहे हो और वो चारित्र के लिए सुरक्षा के लिए लड़ रहा है। तुम एक की जिंदगी का चारित्र बिगाड़ना चाह रहे हो, वो एक नारी की जिंदगी की सुरक्षा करना चाह रहा है। बस यही अंतर है तुम्हारे हारने का और उनके जीतने का। इसलिए सदा इन सब चीज़ों पर नहीं जाना चाहिए। सत्य यदि है, धर्म यदि है तो आगे बढ़ो। हार और जीत हमारी जिंदगी का कोई विशेष निर्णायक पॉइंट नहीं है। मैं तो कहता हूं जिसको हारने की जिसकी औकात नहीं है उसे कभी जीतने की हिम्मत करनी नहीं चाहिए। जो हारने की हिम्मत करते हैं वो ही एक दिन जीतते हैं। ये तो एक संसार है, इसमें चलता रहता है। अशत पिक्चर में आप देखते हो, आप लोग तो इतना पिक्चर देख, सारी पिक्चरों में, पूरी पिक्चर में हीरो के क्या हाल होते हैं, जम के। कई बार तो लगता है गया। और खलनायक 3 घंटे की पिक्चर में 355 मिनट, 2 घंटे 55 मिनट किसका राज चलता है? अंत के 5 मिनट में कैसे तुम लोगों की पसंद है? पूरी पिक्चर में जब तक खलनायक की मस्ती रही, पिक्चर चलती रही, और जैसे ही हीरो के अच्छे दिन आए, द एंड। यानी तुम हीरो के अच्छे दिन देखना ही पसंद नहीं करते हो। दुनिया ये देखती है कि हीरो विपरीत परिस्थितियों में कैसे सुरक्षित रहता है। यह दुनिया की मांग है और यही हमारी जिंदगी होना चाहिए। सत्यवान व्यक्ति कैसे अच्छे दिन व्यतीत करता है वो नहीं, सत्यवान व्यक्ति बुरे दिनों में सत्य पर कैसे अटक रहता है वो प्रशंसनीय है। वो प्रशंसनीय। पिक्चर में देखो, जैसे हीरो के अच्छे दिन आए पिक्चर खत्म कर देते। दुनिया कहती है हमें अच्छे दिन नहीं देखना है, मुझे ये देखना है कि बुरे दिनों में ये हीरो अपनी जिंदगी को कैसे बचा पाया। सत्यवान के ऊपर जब उपसर्ग संकट आते हैं उस समय वो अपने सत्य की रक्षा कैसे करता है, ये प्रशंसनीय है। आपने रामायण देखी होगी, जितना वर्णन रामचंद्र जी का दुख के समय का किया, जैसे ही वो राजगद्दी पे बैठे रामायण और जब तक वो वन वन भटकते रहे, तुलसीदास जी चौपाइयों पर चौपाइयां लिखते रहे। तो ये नीति है सृष्टि की कि सत्यवान संकट में भी अपने सत्य पर अड़ग रहे, यही सत्यवान का लक्षण होना चाहिए। ऐसा जय कुमार जी रसिया पाली और इनके पश्चात तैयार रहेंगे श्रीमान दीप नारायण सिंह यादव, पूर्व विधायक गरोठा। चलेगा, जल्दी करें जिज्ञासा। गुरु जी के चरणों में, हेलो, गुरु जी के चरणों में दिगंबर जैन समाज पाली एवं हमारे परिवार की नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, हमारे नगर पाली में आपके आशीर्वाद से पाषाण का मंदिर निर्माण कार्य चल रहा है। उसमें कई प्रशासनिक आपदाएं, विपत्ति और परेशानी आ रही थी, लेकिन आपके आशीर्वाद से सारी विपत्तियां अपने आप दूर हो गई हैं। ये आपका चमत्कार है। हे गुरुदेव, मंदिर निर्माण कार्य के सामने काफी अतिक्रमण रखा हुआ था, जिससे हमारी समाज जिज्ञासा करें। जब मैं आपके पास जिज्ञासा तो हमारी सारी समस्याएं दूर हो गई। एक गुरु जी आपका चमत्कार और आशीर्वाद है। हे गुरुदेव, हमारा आज का क्वेश्चन है कि
भगवान महावीर स्वामी की आयु 72 वर्ष की थी, जबकि उस समय अधिकतम आयु 120 वर्ष की थी। तो तीर्थंकर की आयु की स्थिति कम क्यों थी? क्या उनकी आयु अल्प आयु में मानी जाएगी, जबकि तीर्थंकरों का वैभव और बल आदि सब कुछ अधिक होता है, लेकिन तीर्थंकर की आयु कम क्यों थी? जिज्ञासा का समाधान। हुंडा और सर्पणी काल के कारण से ये अनहोनी घटनाएं घटती हैं। हुंडा और सर्पणी काल के कारण से अन्य की आयु तीर्थंकर से अधिक हुई है। ये दोष के अंतर्गत लिया है, इसकी प्रशंसा नहीं की गई, ये बहुत बड़ा दोष माना गया। लेकिन असंख्यात वर्षों में हुंडा और सर्पणी काल में ऐसे अनहोनी घटनाएं घट जाती हैं, ऐसा मानना चाहिए। प्रकृति द्वारा ही कुदरत से ऐसा हुआ, कोई बात नहीं। एक रात कम जिए तो हैरत क्या, महावीर उनमें से थे जो मसाले जला के जिए। नमोस्तु, जय हो जय हो जय हो। श्रीमान दीप नारायण सिंह यादव, पूर्व विधायक। इनके पश्चात तैयार रहेंगी श्रीमती निधि जैन, पीएनसी आगरा। भगवान स्वरूपा संत श्रोमणी परम पूज्य महाराज जी हैं। मैं पहली बार ऐसे सत्संग में बैठा हूँ। आपकी अद्भुत शक्ति को देखकर, अद्भुत ज्ञान को देखकर मेरे दिमाग में बहुत से सवाल खड़े हो गए। हम हिंदू माइथोलॉजी को पढ़ते हैं, भगवान के जन्मों के विषय की चर्चा करते हैं कि सतयुग में ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान पैदा हुए, त्रेता में भगवान राम आए, द्वापर में भगवान कृष्ण आए, कलयुग में भगवान किस रूप में आए। बहुत सारे विभिन्न हमारे संदेश वाहक भगवान के रूप में लोग आए हैं। मैं एक सार देखता हूँ इन सब में। भगवान के स्वरूप में वो व्यक्ति आए जो लोगों को देकर गए, ज्ञान का संदेश, संघर्ष का संदेश, न्याय का संदेश। और मैं आज ये देख रहा हूँ आपके स्वरूप में कि जिनको कुछ नहीं चाहिए, जो सिर्फ लोगों को देना चाहते हैं, वो भगवान के स्वरूप के अलावा कुछ और हो नहीं सकते। आज के इस दुनिया में जहाँ बहुत सारी चीज़ें जानना चाहते हैं लोग, विभिन्न धर्मों से देखकर मैं सब चीज़ें बहुत करीब से देखता हूँ, कहीं ना कहीं कोई लालसा है। लेकिन जिन्हें कुछ नहीं चाहिए, ऐसे विभूति, ऐसे लोग, बिरले लोग इस धरती पे बिरले हैं। और मैं उस बिरले मूर्ति की आज सामने दर्शन कर रहा हूँ, जिसको जहाँ पहुँचने पर कुछ लोगों को के लिए कैसे कुछ अच्छा हो जाए, ये कोशिश हो। मैं साक्षात भगवान के रूप में आपके दर्शन करता हूँ। मेरा सवाल सिर्फ एक है कि आज की इस समाज में जहाँ हम विभिन्न धर्मों को मानकर अपनी परेशानियों को कम करना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, पुण्य कमाना चाहते हैं, वहीं हम एक दूसरे धर्म पर हमला कर रहे हैं। हमारे भगवान के संदेशों में कहीं हमें ये नहीं दिखा किसी रामायण में किसी दूसरे धर्म से लड़ाई हो रही हो। आखिर भगवान हम सबको एक ऐसा संदेश दो कि हमारा धर्म तभी सम्मान्य होगा जब हम किसी दूसरे धर्म पर सवाल नहीं खड़े करेंगे। मैं चाहता हूं कि आप ऐसा संदेश दें कि हम भगवान के नाम पर ना लड़ें, अपनी समस्याओं के लिए लड़ें, समाज के लिए लड़ें, तो कुछ अच्छा कर सकते हैं। जय भगवान की। भगवान के नाम पर लड़ाई हो रही है, हमारे भगवानों में कोई लड़ाई नहीं थी। भगवानों का तो सबका एक ही संदेश था, किसी न किसी रूप में जगत सुखी हो, स्वयं को दुखी कर करके भी दूसरों को सुख बांटे। लेकिन वर्तमान में जो अपनी जिजीविषा पूरी करने के लिए लोग बड़ों का आलम्बन ले लेते, बड़ों का सहारा ले लेते, अपनी बात को, अपने अहंकार को पूरा करने के लिए आपने देखा होगा अक्सर कर लोग अपनी कोई भी कसाय दशहरा के दिन निकालते, होली के दिन निकालते, किसी ऐसे महोत्सव में निकालेंगे जो किसी पर्व का दिन है। तो अब वो पर्व को नहीं मान रहे हैं। ये रावण के समान लोग होते हैं जो कि जिसको मिटाना चाहते हैं उसी का रूप धारण करके उसी को मिटा देते हैं। कोई भी आस्था अंदर से पनपती है वो अपने श्रद्धेय के प्रति, और कोई भी श्रद्धेय अपने आराधक को, अपने साधक को कभी ये नहीं सिखाते कि तुम किसी का नाश करो। भारत देश के जितने दर्शन हैं, भारतीय दर्शन, उनका तो एक ही नारा है,
वसुदेव कुटुंबकम, वसुधा पे जो है वो हमारा कुटुंबी है। इतना ही नारा हमारी भारतीय संस्कृति में बहुत बड़ी चीज है। इसलिए भारतीय जितने दर्शन हैं ये हमारे दूसरे लोगों के द्वारा लड़ाए जा रहे हैं। हमें सबसे ज़्यादा लड़ाई पैदा की हमारे धर्म के रूप में अंग्रेजों के पहले मुगलों ने, और उसके बाद अंग्रेजों ने यही कहा कि मैं कैसे इनको लड़ाऊं। तो आप अंग्रेजों की लड़ाई देखी होगी आपने। अंग्रेज लोग आपके राज्य में धर्म के नाम पर, समाज के नाम पर फूट डाल करके विरोध किए। तो ये अंग्रेज तो चले गए, लेकिन अंग्रेजों के द्वारा जो सांप्रदायिक वैमनस्यता फैलाई गई थी वो संस्कार आज भी जीवित देखे जाते हैं। हम सभी संप्रदाय के लोगों से कहते हैं कि हमारे अंदर जो एक दूसरे के प्रति अलगाव का भाव आता है ये हमारे भारतीय संस्कार नहीं है, हमारे आराध्यों का संस्कार नहीं है। ये संस्कार हमारे दुश्मनों के द्वारा लाया गया है और उस संस्कार को जीवित नहीं रखना चाहिए। हम एक ऐसे सौहार्द में जिएं, एक ऐसा वातावरण बनाएं कि धर्म भली हम अपना अंदर अंदर माने। इसका मैं एक बहुत अच्छा उदाहरण दिए देता हूँ। जब दुनिया एक कमरे में होता है तो वह अपने अपने कमरे में जाता है, घर में, ये इस कमरे में, एक भाई इसमें, एक में, सब चले जाते हैं। लेकिन जब कमरे में होते हैं सब अपने अपने कमरा है, अपने अपने स्थान पर है। कमरे से बाहर निकलते ही हमारा परिवार एक है। हम परिवार घर में रहें और जब घर से बाहर निकलें तो हमारा गांव एक है। जब हम गांव से बाहर निकलें तो हमारा प्रांत एक है। प्रांत से जब हम बाहर निकलें हमारा देश एक है, और जब हम देश से बाहर जाएं हमारा विश्व एक है। ये नारा हो। जब हम समझते जाएं, आपसे यदि कोई विदेश में पूछे कि आप कहाँ से आए हैं तो आपके फट से मुंह से क्या निकलेगा? झांसी नहीं, करवा नहीं निकलेगा ही नहीं। अपने आप सहजता देखना, आत्मा की परिणति देखना। आपने अमेरिका में किसी ने पूछा साहब आप कहाँ से आए तो आपके फर्श से निकले भारत से, झांसी नहीं निकलेगा। ये किसकी आवाज है? अंदर की। जैसे ही आप भारत में उतरे तो आपसे पूछा भाई आप कहाँ से आए, बोले उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश की सीमा में आते ही पूछा गया कहाँ से आए, झांसी से। और झांसी में आते ही किसी ने पूछा तो आप, मुझे थोड़े मोहल्ले के नाम याद नहीं है, आप मोहल्ला बोलोगे। मोहल्ले में आते ही आप पूछोगे तो मकान बोलोगे, और मकान में किसी ने पूछा कि भाई आप कहाँ रहते हैं तो कमरे की तरफ इशारा करोगे। घर में देखना, घर में जैसे ही प्रवेश करते ही पूछा आप किसी आपके रिश्तेदार ने भाई आप कहाँ रहते हो तो आपका इशारा कहाँ होगा? कमरे तक। तो आप जैसे अकेले होते जाएं, एक कमरे तक सिमट के चले आएं, और जैसे ही कमरे से बाहर निकलते जाएं आपका विस्तार होना चाहिए। यही हमारी भारतीय संस्कृति और संस्कार होना चाहिए। श्रीमती निधि जैन पीएनसी आगरा, और इनके पश्चात तैयार रहेंगे सक्रिया जैन बिजौलिया। नमस्ते महाराज श्री, मेरा सवाल है कि हम बच्चों को ऐसे संस्कार कैसे दें कि वो आगे चल के उनमें रह पाए। हेलो, बच्चों को हम संस्कार कैसे दें कि उनमें रह पाए। जनरली हम बच्चों से कहते हैं मंदिर जाओ वरना तुम्हें पाप पड़ेगा, ये वाला काम करो, तुम रात में खाना खाओगे तुम्हें पाप पड़ेगा। फिर वो उसका गलत असर पड़ता है उन पे कि पाप पड़ेगा, तो भगवान तो गंदे हैं, हमें पाप दे रहे हैं, बुरा कर रहे हैं हमारे साथ। तो ये हम उन्हें कैसे समझाएं कि नहीं भगवान बुरे नहीं है, भगवान बुरे नहीं है, ये चीज़ तो हमें कर्मों से मिल रही है। अभी वो बच्चे कर्म नहीं समझते। उनके लिए सबसे बड़ी चीज़ है हमें बच्चों को ऐसी जिंदगी के संस्कार पहले से देना होगा। सबसे पहला तो हमें जो बुराई हम बच्चों में नहीं देखना चाहते हैं वो बुराई हमारी ज़िंदगी में नहीं होना चाहिए। जो अच्छाई हम बच्चों में देखना चाहते हैं वो अच्छाई हमारी ज़िंदगी में सबसे पहले आना चाहिए। हम यदि अपने जीवन को करेंगे तो बच्चा कहीं से सीख के नहीं आता है। हम यदि सुबह उठ करके यदि मंदिर जाते हैं, भोजन नहीं करते हैं मंदिर के बिना, नियम से बच्चा धीरे धीरे करके ये संस्कार लेगा। 10% बच्चे बिगड़ेंगे, 90% आएंगे।
पर हम वो चाहते हैं कि हम अपने अंदर की बुराई छोड़ नहीं पाते, और हम चाहते बच्चों में ये बुराई ना हो। हम चाहते हैं कि हम टीवी दिन भर देखें और बच्चों से कहें बेटा टीवी नहीं देखना। हम दिन भर मोबाइल देखते रहते, बच्चे से कहें मोबाइल मत देखना, तो नहीं आता। हमें सुधरना होगा, यदि हमें अपनी संतान को सुधारना है तो। और उसके बाद हमें उनको उस अवस्था में संस्कार दें जब वो संस्कार के योग्य होता है। हम उतने बड़े के बाद समझाते हैं जब तक वो कुसंस्कारों से संस्कारित हो जाता है। जब बच्चा हमारी गोदी में है, हमारे अधिकार में है, जो कुछ भी नहीं जानता है, उस समय उसको संस्कार देना चाहिए। उस समय संस्कार देने के लिए हमारे पास समय नहीं है। उस समय संस्कार देने के लिए हम बच्चे को अबोध मानते हैं, और जब तक वो गोदी से बाहर उतरता है फिर बच्चा तुम्हारा नहीं रहता, फिर सारे जगत का हो जाता है। इसलिए शुरुआत से ही यदि हम बच्चे को संस्कार देते हैं तो संस्कारवान हो जाता है। हम बहुत लेट जागते हैं जब तक बच्चा बहुत कुछ सीख चुकता है। सक्रिय जैन बिजौलिया, इनके पश्चात तैयार रहेंगे श्रीमान ब्रजेश मिश्रा जी, रीवा प्रोजेक्ट मैनेजर पीएनसी ग्रुप। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरे मामा जी जितेंद्र जी हरसोरा अलोद वाले, उनके जन्म दिवस पर हर साल आपके दर्शन कराने के लिए लाते हैं, हर साल आपके चरणों में ढोक देने के लिए पूरे परिवार को लेकर आते हैं, तो उनको इससे कौन से पुण्य कर्म का बंध होता है? नीति है कि अच्छे दिन यदि अच्छे लोगों के साथ बिताए जाएं तो भविष्य अच्छा होता है। अच्छा दिन बुरे स्थान पर बुरे लोगों के साथ बिताया जाए तो भविष्य बुरा होता है। हमारी जिंदगी बुरे दिन में नहीं बनती है, हमारी जिंदगी अच्छे दिन में बनती है। अच्छा दिन, हमारी जिंदगी दुख के दिन में नहीं बनती है, हमारी जिंदगी सुख के दिन में बनती है। हमारी ज़िंदगी उस समय नहीं बनती है जिस समय हमारे आंख में आंसू है, हमारी ज़िंदगी बनती है जिस समय हमारे चेहरे पर खुशी है। तो जिस दिन हमारी खुशी हो, जिस दिन अच्छा दिन हो, उसी दिन समझ लेना चाहिए आज का दिन हमारी भविष्य की किस्मत लिखेगा। उस दिन किस्मत लिखी जाती है, और वही दिन यदि हमने गलत होटलों में किसी भी दिन व्यतीत कर दिया तो समझ लेना चाहिए हमारी भविष्य की किस्मत गलत लिखी गई। इसलिए हर व्यक्ति को मैं कहता हूं कि जिस दिन जन्मदिन हो, शादी की सालगिरह हो, होटलों में मत जाओ, पाप स्थानों पर मत जाओ, पापियों के बीच में मत जाओ, जहां भाव बिगड़ते हैं वहां मत जाओ, जहां गलत करने के भाव आते वहां मत जाओ, क्योंकि वो दिन तुम्हारी खुशी का दिन है, वो दिन तुम्हारी किस्मत की लिखी जाने का दिन है। क्योंकि उसको आप क्या मानते हैं? सगुन। आज जन्मदिन है, आप उसको शुभ मानते हैं, और शुभ दिन आपने गलत किया, भविष्य अंधकार में होगा। शुभ दिन शुभ करो। इसलिए मैंने 1 जनवरी को संदेशा दिया था सारे जगत को कि 1 जनवरी आपकी शुभ है या अशुभ है। शुभ है तो बस 1 जनवरी को कोई शराब नहीं पीवे, 1 जनवरी को गुटखा नहीं खावे, 1 जनवरी को कुछ भी पाप नहीं करे, 1 जनवरी को अपने माँ के हाथ की रोटी खावे, क्योंकि वो शुभ दिन है। अपने घर के साथ व्यतीत करे, अपने घर में रहे, अपने गुरुओं के पास जाए, अपने तीर्थ क्षेत्रों पर जाए उस दिन, क्योंकि वो दिन आपका शुभ दिन है, शगुन का दिन है। इसलिए ये जो संस्कार बनते हैं, मैं सभी लोगों से हमेशा कहा करता हूँ, अच्छा दिन होटलों में नहीं, अच्छा दिन गार्डनों में नहीं, अच्छा दिन हिट स्टेटों में नहीं, जहाँ तुम्हारे परिणाम बिगड़ते हैं, तुम्हारे परिणामों में गंदगी आती है। अच्छा दिन के लिए ही ये मंदिर बनाए गए, अच्छे दिन के लिए ही गुरु बनाया जाता है, अच्छे दिन के लिए ही पूजा की जाती है। आप लोगों ने मंदिर किस दिन के लिए बना लिए? बुरे दिन के लिए, दुख के दिन के लिए मंदिर है। ये बहुत बड़ा कलयुग का दोष है। दुख के दिनों के लिए मंदिर है, सुख के दिन गार्डन है। उल्टा कर दो, सुख के दिनों के लिए मंदिर बना दो, दुख के दिनों में गार्डन जाना हो तो चले जाना है। पर बहुत अच्छा, ये सद संस्कार कहलाते हैं, भविष्य का अच्छा संकेत कहलाता है। राजेश मिश्रा,
रीवा और इनके पश्चात तैयार रहेंगे मनोज कुमार जी जैन, पीएनसी आगरा। आगरा, अच्छा ठीक है, मनोज कुमार जैन आगरा। परम पूज्य सुधा सागर जी महाराज को कोटि कोटि नमन। मेरा क्वेश्चन एक छोटा सा ही है महाराज की, जिस तरह से धर्म भक्ति बढ़ रही है, उसी के साथ साथ हमने देखा है कि पाप और अधर्म बढ़ता जा रहा है। उसका क्या कारण है महाराज, और कब तक ये ऐसा चलता रहेगा? ये सब हमारे मन के कारण। धर्म कोई अलग वस्तु नहीं है, धर्म हम ही लोग हैं। हम गिरते हैं, धर्म गिर जाता है। हम उठ जाएंगे, धर्म उठ जाएगा। अच्छाई कहीं बाहर से नहीं आती है। हम अच्छे बन जाएंगे तो अच्छाई पनप जाएगी, और हम बुरे बन जाएंगे तो अच्छाई खत्म हो जाएगी। तो हमें खुद ही अपने आप में मन को सुधारना है। मन की तरंगे मार ले, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। चलिएगा, तैयार रहेंगे मनोज कुमार जी जैन आगरा के पश्चात श्री शुभम जैन कुंडलपुर पटेरा, पीएनसी अकाउंटेंट फाइनेंस। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, अभी शंका समाधान में बाहर से एक प्रश्न आया था समाधि के उसमें, और आपने कहा था समाधि हमारे पुरुषार्थ से होती है, लेकिन जब भी इसकी भावना भाते हैं बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब अंतिम लास्ट 1 मिनट की सोचते हैं कि यस द टाइम हैज कम, एकदम घबराहट हो जाती है। वो लास्ट 1 मिनट कैसे सुधारे हम, बस ये प्रश्न। उसका मूल कारण होता है कि हम जीवन भर जीने की इच्छा रखते आए, और ये होने की इच्छा का मूल कारण होता है 99% लोग अधूरे मरते हैं, अतृप्त होकर मरते हैं। अतृप्त और अधूरा होकर जब भी व्यक्ति की जिंदगी की मौत आएगी, उसको घबराहट होगी, क्योंकि अभी उसको कुछ करना शेष है, अभी उसकी महत्वाकांक्षाएं हैं, इसलिए वो घबराहट आ जाती है। यदि जो पहले से ही अपनी जिंदगी को, इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा कि जिंदगी खत्म होने के पहले जिंदगी को विराम दे दो। जिंदगी खत्म होने के पहले जिंदगी को विराम दे दो, बस मैं सब कुछ कर चुका हूँ, अब मुझे कुछ नहीं करना है। इसलिए जैन साधु को आपने देखा, भोजन को भी विराम दे देता है, सब चीज़ों को विराम देते देते अंत में जाकर के कहता है नहीं, मैंने बहुत भोजन कर लिया, अब मैं भोजन को भी विराम करता हूँ। तो जब व्यक्ति मरने के पहले अपनी इच्छाओं को पूर्ण विराम लगाता जाएगा, तो फिर उसको घबराहट नहीं होगी, वो मौत का भी स्वागत करने के लिए तैयार हो जाएगा। और जिसके मन में अभी है कि मैं ये नहीं कर पाया, मुझे ये करना है, ये करना है, उसके कारण से घबराहट होती है। विनोबा भावे जब समाधि की तरफ गए तो इंदिरा गांधी ने कहा, मिनिस्टर थे उस समय, कि आपको दवाई लेना चाहिए, आपको जिंदा रहना चाहिए। बोले क्यों? मुझे जो कुछ करना था मैं सब कर चुका, और जो करना चाहता हूँ वो तुम लोग करने नहीं दोगे, वो मैं कर नहीं पाऊंगा। 3 बातें कही। मिनिस्टर खुद इंदिरा गांधी वर्धा पहुंचे कि आपको हॉस्पिटल चलना चाहिए। तो उन्होंने कहा क्यों? मैं 3 कारणों से हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा, मैं समाधि लूंगा। पहला कारण है कि मुझे जो कुछ कर सकता था मैंने सब कुछ कर लिया, अब कुछ करना ही शेष नहीं रहा। दूसरा, जो करना चाहता हूं वो मैं कर नहीं पाऊंगा, इसलिए करने की इच्छा रखना व्यर्थ है। तीसरा कार्य है कि जो हम करना चाहते हैं उसे आप सरकार नहीं करने देंगे, इसलिए मेरे और परमात्मा के बीच में दबाव और दवाई की जरूरत नहीं है। अब इसके लिए कौन घबराहट पैदा करेगा? तो बस पूर्ण विराम करके, जिंदगी की शाम होने के पहले पूर्ण विराम लगा दो, किसी को घबराहट नहीं आएगी। और रात होने तक भी तुम कमाने में जुटे रहोगे तो शांति से मर भी नहीं सकोगे। शुभम जैन कुंडलपुर और इनके पश्चात डॉक्टर शरद गोदा जी जयपुर। कुंडलपुर की तलहटी पटेरा से मेरे व मेरे परिवार की ओर से गुरुदेव के श्री चरणों में नमोस्तु, छुल्लक महाराज जी के चरणों में इच्छामी। हे गुरुदेव,
जब हम किसी अपने से उनके भले की या परोपकार की बात करते हैं तब उनको वह बात या तो बहुत बुरी लगती है या उस पर अमल करना ही नहीं चाहते, परंतु वह सीखता तभी है जब दुर्भाग्यवश तब उसके साथ वही परिस्थिति निर्मित होती है। तो ऐसे में हमारा उसे उचित सलाह देने का तात्पर्य क्या हुआ? जिज्ञासा सलाह का देने समाधान। के पहले हमें दो चीजें चाहिए। अधिकार, क्या उसने तुम्हें सलाह देने का अधिकार दिया है? क्या वो चाहता है कि तुम मुझे सलाह दो? हम अनधिकृत सलाह देते हैं, वो चाहते ही नहीं कि मुझे सलाह मिलना चाहिए। दूसरी बात, हम विश्वास को नहीं जीत पाते कि वो उसका ये विश्वास जीतें कि वो तुम्हारी सलाह को विश्वास माने कि ये अच्छी सलाह है, ये हमारे हित के लिए है। तो जिसको सलाह दी जा रही है उसका पहले विश्वास जीतिए, और जिसको सलाह दी जा रही है उससे पहले अधिकार प्राप्त कीजिए, तो फिर वो आपकी बात मान लेगा। नमस्ते। डॉक्टर शरद गोदा जयपुर, और इनके पश्चात अंतिम जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे श्रीमान प्रवीण कुमार जी झांसी। गुरुदेव के श्री चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, आपके आवा प्रवास के दौरान मैं आपके श्री चरणों में आता था और खेती के बारे में बात करता था, क्योंकि मैं कृषि विभाग से था। सेवानिवृत्ति कृषि निदेशक के रूप में हुई 2020 में, और फिर मैंने केमिकल फ्री फार्मिंग, रसायन फ्री फार्मिंग और आदि अहिंसा खेती के नाम से एक ऐसी कृषि तकनीक विकसित की है जहां न तो कोई केमिकल का इस्तेमाल होता है, और गाय अपने घर का जो कूड़ा कचरा समझ करके हम लोग फेंक देते हैं रोज, वो पूरा का पूरा इस्तेमाल होता है। मेरे घर से पिछले 5 महीने से 1 ग्राम भी कचरा बाहर नहीं फेंका गया है, और सब कुछ मैंने खेती के रूप में इस्तेमाल किया है। मैं घर से सब तरह की सब्जियां मेरे छत पे पैदा हो रही है। गुरुदेव के श्री चरणों में मैं निवेदन करना चाहूँगा, इस पद्धति को क्या नाम दें और कैसे आगे बढ़ाएं? जो ये हमारी प्राचीन पद्धति थी, बीच में गायब हो गई थी, लौट के आ गई है। पहले हमारे सारे लोग, घर के लोग कचरा घर के पास में एक गड्ढा बना देते थे, सब लोग कचरा उसमें डाल देते थे, और साल भर में वो खाद बनता था, उसे खेत पे ले जाते थे। पहले झाड़ू लगाने वाले होते ही नहीं थे, कोई झाड़ू नहीं लगाता था। अपने अपने घर का कचरा अपने अपने गड्ढे में, जानवरों का कचरा भी उसी में डालते थे। तो ये तो हमारे भारत की प्राचीन पद्धति थी, प्राचीन कला थी। केमिकल्सों के बिना जो खेती की गई वही हमारी भारतीय संस्कृति थी। जब से ये पाश्चात्य संस्कृति, विदेशी परंपरा आई है, तो बस विदेशी परंपरा को हटा दो, हम पुनः प्राचीन पद्धति पर आ जाएंगे। गुरुदेव के श्री चरणों में एक छोटा सा हो रहा है, आपने फरमाया सही है, लेकिन उसमें जो हम लोग गड्ढे में डालते हैं उससे फर्मेंटेशन करते हैं और उससे जीव पैदा होते हैं। अभी जो नई तकनीक विकसित की है उसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं, सीधा ही काम हो रहा है। बहुत अच्छा, करना चाहिए। आपके श्री चरणों में पूरा निवेदन आप सारे जगत को बताइए इस बात। जी जी, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। आखिरी जिज्ञासा प्रवीण कुमार जैन। तीर्थंकर के समूहशरण में गणधर परमेष्ठी समाधान कारक होते हैं। हे गुरुवर नमोस्तु इच्छामि। वर्तमान युग में आचार्य विद्यासागर जी भगवान के वर्तमान के समूहशरण में आप संपूर्ण भारत में समस्याओं के समाधान कारक हैं। आपसे जिज्ञासा करना चाहता हूं कि आप जहां जाते हैं वहां कोई ना कोई तीर्थ बना देते हैं। बरुआ सागर में आपने जीवोदय तीर्थ की स्थापना कर दी। ऐसे तीर्थों पर जो लोग दान देते हैं, वो जो कहते हैं, आप प्रवचन में कहते हैं कि जन्म जन्मांतरों में काम आएगा, क्या जो दान दिया जाता है वो उसी समय ऐसा पुण्य बांधा जाता है, या वो और तीर्थ बन जाता है, जीव जहां रहता है वहां जो नमस्कार करने लोग आते हैं उसका शेयर उसके भाग में जाता है? दोनों होते हैं। वर्तमान में जो दिया है अगले भाव में मैं कभी नहीं कहता अगले भाव मिलेगा। इसी भाव में सारे जगत में जय जयकार हो रही है, कम है क्या? जितनी बरुआ सागर में जय जयकार हुई बरुआ सागर वालों का, इतनी जयकार बुलवाने के लिए विज्ञापन कराएं तो 20 करोड़ का विज्ञापन होगा। यदि बरुआ सागर वाले कहें कि सारे विश्व में, सारी दुनिया में मेरे जय जयकार का विज्ञापन कर दिया जाए, तो कितने रुपया लेगा बताओ भैया?
और हमने सारे जगत में इनकी जय जयकार करवा दी और सारे भारत के विद्वानों से दुआ दिलवा दी। तो वर्तमान लाभ है यश, परोक्ष का लाभ है कि हमारे द्वारा जो धन से पाप होना था, क्योंकि धन तो आया है वो कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो कराएगा, कुछ ना कुछ कराएगा, इसलिए वो पाप न करा पाए उसके पहले उसको पुण्य में परिवर्तित किया गया है। धन का दान नहीं दिया गया है, धन का दान होता ही नहीं। धन को मात्र जो पाप की तरफ जाने वाला था उसको पुण्य की तरफ मोड़ दिया, जाना तो उसका स्वभाव था कहीं ना कहीं जाएगा, या तो छोड़ के जाओगे या फिर कहीं ना कहीं कोई पापी ले जाएगा या पाप में जाएगा। ये तीन कारण होते हैं। उसके पहले हम भक्तों को जगा देते हैं, ना पापी ले जा पाए ना पाप में जाए और ना तुम छोड़ के जाओ, अपने हाथ से जिनेन्द्र देव के चरणों में समर्पित करके जाओ। यही कला ही मात्र दान है। ऐसा हे गुरुवर, वर्णी जी के बाद इस विद्यालय को, इस गुरुकुल को आपके द्वारा ऊंचाइयां प्राप्त हुई हैं। हमारा समस्त बुंदेलखंड का जैन समाज आपका जन्म जन्मांतरों तक ऋणी रहेगा। चलिएगा, आज भाई कौन सौभाग्यशाली परिवर्जन होंगे जो परम पूज्य आचार्य श्रेष्ठ श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावी शिष्य परम पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की मंगल आरती करने का सौभाग्य अर्जित करेंगे। आएंगे वह कौन सौभाग्यशाली परिवारजन। चलिएगा, बोली प्रारंभ करने जा रहे हैं। 1,11,111 रुपए, 1,11,111 रुपए, 1,11,111 रुपए, 1,11,111 रुपए, 1,11,000 रुपए। आज संपूर्ण भारत के श्रेष्ठीगण यहाँ पर उपस्थित हैं। कोई आगरा से है, कोई झांसी से है, कोई दिल्ली से भी है, सभी जगह के, कोई जयपुर से है। आज देखते हैं वह कौन सौभाग्यशाली परिवारजन होंगे जो आज की मंगल आरती करने का सौभाग्य अर्जित करेंगे। 1,11,111 रुपए, 1,11,111 रुपए, 1,11,111 रुपए। और एक के साथ में एक और आपके लिए सौभाग्य रहेगा। यहाँ पर तो मंगलमय आरती करने का सौभाग्य रहेगा ही रहेगा, साथ में आपकी आने वाली दान राशि, आपकी आने वाली दान राशि जो अभी नवनिर्मित जीवोदय तीर्थ क्षेत्र बरुआ सागर, जहां से आज महाराज जी का विहार होकर यहाँ पर आए हैं, यह संपूर्ण राशि उस विद्यालय के लिए जाएगी। तो एक के साथ में दो सौभाग्य रहेंगे। 1,11,111 रुपए, 1,11,111 रुपए, 1,11,000। और कोई महान भाव जिनकी की भावना बन रही हो वह अपनी भावना शीघ्रता से प्रेषित करेंगे। झांसी वाले पुनः विचार कर लें, ऐसा नहीं छूट जाए। चलेगा, 1,11,000, 1,11,000, 1,11,111 रुपए, 2 और 1,11,111 रुपए, 1, 2, 3। और यह सौभाग्य अर्जित किया है श्रेष्ठी श्रीमान प्रदीप कुमार जी जैन, पीएनसी आगरा, चेयरमैन एवं मैनेजिंग डायरेक्टर। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। इनके साथ में श्रीमान जगदीश प्रसाद जी जैन आगरा, मनोज कुमार जी जैन आगरा, सुनील कुमार जी जैन ठेकेदार, शुभम जैन, श्रीमती आशिता, श्रीमती निधि और ब्रजेश मिश्रा जी जो कि पीएनसी के प्रोजेक्ट मैनेजर हैं। सभी लोगों के लिए, पूरे पीएनसी परिवार के लिए हम एक साथ में आमंत्रित करते हैं और आज की हम सभी लोग मिलकर करेंगे परम पूज्य आचार्य श्रेष्ठ श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावी शिष्य परम पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की मंगल आरती। मैं निवेदन करूंगा
आज उतार इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री 1008 चंद्रप्रभ दिगंबर जैन मंदिर समिति एवं सकल दिगंबर जैन समाज पृथ्वीपुर जिला निवाड़ी मध्य प्रदेश। अध्यक्ष विमलेश कुमार बुखारिया, महामंत्री पुरुषोत्तम जैन, कोषाध्यक्ष महेंद्र कुमार जैन, सह कोषाध्यक्ष कमलेश कुमार जैन कल्लू। श्री 1008 मज्जनेन्द्र पंच कल्याणक प्रबंध कार्यकारिणी समिति संरक्षक प्रकाश चंद बुखारिया, चौधरी प्रसन्न कुमार जैन, प्रेमचंद जैन पूर्व साडा अध्यक्ष, अजित कुमार बुखारिया अध्यक्ष, केसी जैन पूर्व अध्यापक, उपाध्यक्ष मनोज कुमार जैन, पदम बुखारिया, रविंद्र कुमार जैन बल्ली, आनंद मोदी अंतु, अखिलेश भैया जी, सुधीर जैन महावीर बोरबेल, महामंत्री विशाल जैन ओलिया, मंत्री प्रसन्न कुमार जी जैन लड़वारी, मुकेश कुमार जैन दुमदुमा वाले, बबलू भारती जी, दीपेश जैन मडिया, रविंद्र जैन टहरका वाले।